चलिए आपको सीधे ले चलेंगे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जहां इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के पक्ष में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। सीधे जेल से आपके बीच में आया हूं और पेवा में मेरी खास रिश्तेदारी है। मैं बताता हूं कैसे। मेरा छोटा भाई है, उसका नाम है सरदार भगवंत सिंह मान, पंजाब का मुख्यमंत्री। वो मेरा छोटा भाई है, भाई से भी ज्यादा है। उसका ससुराल पेवा में है। उनके ससुर यहाँ पे आए हुए हैं, सरदार इंद्रजीत सिंह जी। वो भी हमारे साथ ही थे, होटल में किसी गाड़ी में बैठे होंगे। मैं भी आने से पहले भगवंत मान से ही बात कर रहा था। तो पेवा की धरती के साथ हमारी रिश्तेदारी है। इतना तो मेरा हक बनता है ये कहने का, यहाँ से एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। जिन्होंने मेरे को, कह सकता हूँ पक्की बात, एक भी वोट नहीं जाना चाहिए उस पार्टी को जिसने मेरे को जेल भेजा था। गलत तो नहीं कह रहा। इन्होंने 16 मार्च को चुनाव घोषित हुए, 21 मार्च को इन्होंने मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। इसका मतलब ये चाहते थे केजरीवाल को चुनाव प्रचार नहीं करने देना। डरते हैं केजरीवाल से। इसका मतलब मैं सोच रहा था, मैं एक छोटा सा आदमी, हमारी छोटी सी पार्टी है 2 राज्यों में, मेरे को इन्होंने जेल में क्यों डाला? मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है, मैंने दिल्ली में गरीबों के बच्चों के स्कूल अच्छे कर दिए, सरकारी स्कूल अच्छे बना दिए। गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई का इंतजाम कर दिया। अभी कल नतीजे आए हैं 10वीं और 12वीं के। दिल्ली के स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के पूरे देश में सबसे अच्छे नतीजे दिल्ली के अंदर आए हैं। मेरा ये कसूर है। मेरा कसूर है, पहले दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगते थे, 10-10 घंटे बिजली नहीं आया करती थी। अब पिछले 5 साल से जब से हमारी सरकार बनी है, 24 घंटे बिजली आती है और फ्री बिजली आती है। ये मेरा कसूर है। मेरा कसूर है, मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। ये मेरा कसूर है। और सोचो दोस्तों, जब मैं जेल गया, दिल्ली वालों की मैंने सारी दवाइयां मुफ्त कर दी। लेकिन जब मैं जेल गया, मेरे को इन्होंने 15 दिन तक शुगर की बीमारी की। मैं शुगर का मरीज हूं जी, शुगर का मरीज हूं। इंसुलिन लेता हूं डेली 52 यूनिट। जब मैं तिहाड़ जेल में था, इन लोगों ने मेरे को इंसुलिन बंद कर दी। 15 दिन तक इंसुलिन नहीं दी। मेरी 300 पहुंच गई, 350 पहुंच गई शुगर। मैंने इनको कहा मेरा लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। ऐसा इन्होंने मेरे साथ सलूक करा। ये मेरा कसूर है। मेरा कसूर है, अब दिल्ली की हर महिला को 1000-1000 रुपए हर महीने उसके बैंक अकाउंट में दिया करूंगा। ये मेरा कसूर है भाई। दोस्तों, अभी मेरे को 20 दिन की मोहलत मिली है कि चुनाव प्रचार कराओ। ये तो मैं आप लोगों की कृपा है, जनता की इतनी आवाज उठी कि मेरे को बेल मिल गई। नहीं तो चमत्कार ही था जी उस दिन जो जज साहब ने बेल दे दी है। ऊपर वाला है कि नहीं है? विश्वास करते हो ऊपर वाले पे? ऊपर वाला है। अब जिस दिन बटन दबाने जाओगे, अगर तो आपने कमल का बटन दबाया, मैं जेल चला जाऊंगा। और अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया, मेरे को दोबारा नहीं जेल जाना। अब आपके ऊपर है। जो
ये मुद्दा केवल इसका नहीं है, ये मुद्दा है कौन कौन चाहता है केजरीवाल जेल जाए और कौन कौन चाहता है केजरीवाल जेल ना जाए। जो जिस दिन बटन दबाने जाओ मन में ये सोच लेना केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना। दूसरी बात, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। आज से 3-3.5 साल पहले मैं देख रहा हूं आप में से बहुत सारे किसान हैं कि नहीं है? पूरे देश के किसान, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। हरियाणा और पंजाब के किसान खासकर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया। मेरे को बड़ा बुरा लगा, मेरी चली नहीं क्योंकि पुलिस हमारे पास नहीं है। दिल्ली के अंदर पुलिस हमारे पास नहीं। इन्होंने सड़कों के ऊपर कीलें ठोक दी। चाइना जब हमारी जमीन हड़पता है उनके लिए कीलें नहीं ठोकते। पाकिस्तान जब हमारी जमीन पे कब्जा कर लेता है उनके सामने इनकी हिम्मत नहीं होती। किसानों के बोल्डर लगा दिए सीमेंट के, कीलें ठोक दी। इन्होंने किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया। जैसे कि किसान दुश्मन है, इनके पिताजी की दिल्ली है। दिल्ली इस देश के 140 करोड़ लोगों की आपकी दिल्ली है, इनकी दिल्ली है। इस बार ऐसा बटन दबाना इन लोगों को दिल्ली के बाहर कर देना। दिल्ली के बाहर करोगे नहीं करोगे? इनको दिल्ली से बाहर भगाना नहीं भगाना? हमारी पहलवान बेटियों के साथ इन्होंने कितनी बदतमीजी करी, देखा आप लोगों ने? घसीट के। और जिस आदमी ने हमारी बेटियों के साथ बदतमीजी करी, जिसने उनके सम्मान पे हाथ डाला, उसके बेटे को टिकट दे दी इन्होंने। तो एक तरह से सारे हरियाणा के लोगों को ये अंगूठा दिखा रहे हैं, जो करना है कर लो, इस बार करके दिखा देना इनको। जिन लोगों ने हमारी पहलवान बेटियों की इज्जत पे हाथ डाली, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? इस बार बटन दबा के उनको ऐसा सबक सिखाना दोबारा हमारी बेटियों की तरफ उंगली ना उठा के। और एक चीज समझ लेना, पूरी तानाशाही मचा रखी है इन्होंने, पूरी तानाशाही। मेरे को गिरफ्तार कर लिया, किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, पहलवान बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं, और जो बदतमीजी करते हैं उनको टिकट दे के सम्मानित करते हैं ये लोग। अब पूरे देश के अंदर हालात इनके खिलाफ हो रहे हैं। हार रहे हैं पूरी तरह से, बीजेपी वाले हार रहे हैं कि नहीं हार रहे? मैं गिना देता हूं आपको। हरियाणा में हार रहे हैं, राजस्थान में हार रहे हैं, महाराष्ट्र में इनकी सीट कम हो रही है, कर्नाटक में इनकी सीट कम हो रही है, झारखंड में हो रही है, बिहार में हो रही है, यूपी में हो रही है, बंगाल में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, पंजाब में हो रही है। और बढ़ कहीं नहीं रही। भाई साहब ये कह रहे थे 400 पार, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आती। मोदी सरकार नहीं बन रही, 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही। और इतिहास बताता है, देश के अंदर जब भी क्रांति हुई है, हरियाणा से शुरू हुई है क्रांति। हरियाणवी वीर पुरुष होते हैं, हरियाणवी जो होते हैं वो बहादुर लोग होते हैं। सारी क्रांति हरियाणा से शुरू हुई है। तो इस देश से तानाशाही को हटाने का